तो यहां किसके लिए लिखा हुआ है? वो जो कौन है? जो, हाँ यो नहीं, जो कौन है? कौन जो? किसके विषय में बात हो रही है यहां पर? बताओ भाई। नहीं, जो मांगता है, जो खटखटाता है, जो मंगवाता है और जो खटखवाता है वो नहीं, जो मांगता है उसको मिलता है। जो शॉर्टकट मार के बोलता है हमारे लिए प्रार्थना कर दो, उसको मिलता है। शॉर्टकट वालों को नहीं मिलता, सुन लो आज। हाँ, हमारा सजदा जो मांगता है उसे मिलता है। जो मांगे, जो खटखटाए, जो ढूंढे। हम नौकरी ढूंढते हैं ना, कि नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी मिल जाए, अच्छी एक अच्छी नहीं है दूसरी, जो अच्छी लगती है हमारे मन को, जो भाती वो नौकरी हम करते हैं। तो वो भी हम ढूंढते हैं, घर बैठे तो नहीं आती। हम ढूंढते हैं अच्छी, अपने हिसाब से, अपने लेवल की, जितनी जिस हमको, जो हम जितने जिस लायक उतना पैसा हमको मिल रहा है वो जगह हम काम करेंगे। थोड़ा कम पैसा मिल रहा है हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो एक अपना एक वो है, हम जानते हैं हमारी कीमत को। वैसे ही हम नौकरी ढूंढते। तो परमेश्वर कहता है कि तुम ढूंढो, तुम मांगो और तुम खटखटाओ। सिंपल बात। और जो मांगता है, यहां लिखा है, उसको मिलता है। जो ढूंढता है उसको ही मिल जाता है। अब ढूंढो ही नहीं और शॉर्टकट मारो तो वो मिलेगा क्या? और एक जगह लिखा है क्योंकि तुम मुझसे मांगते नहीं हो इसलिए मैं तुम्हें देता नहीं। यही बात है ना, सेम बात है वो। क्योंकि तुम मांगते नहीं हो इसलिए मैं तुम्हें देता नहीं। परमेश्वर तो देना चाहते हैं, देना चाहते हैं परमेश्वर, लेकिन जब हम सजदे में आए, जब हम छोटे हों, दीन हो, नम्र हो और मांगे। कैसे मांगा जाता है? कोई बताएगा? यहां बैठा हुआ कोई मनुष्य बताएगा मांगते कैसे? छोटा, दीनता का, नम्रता का, वैसे मिलेगा। मांगने का मतलब होता है मांगना। जो आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मांगने वाले। दरवाजे दरवाजे जो फिरते हैं ना, वो मांगी जाती है। मैं गिड़गिड़ाने को नहीं बोल रहा। जिस परमेश्वर से, जिसको जो देने वाला है उससे मांगा वैसे ही जाता है, सर झुका के, छोटे होके, सजदे में जाके। और कोई चला गया तो वो पालेगा, क्योंकि जाति बंधन नहीं रहा अब यीशु मसीह के आने के बाद। जो झुक जाएगा वो पालेगा। वो पा भी रहा है। कैसे पा रहा है? सजदा करके, छोटा होके पा रहा है आपके लिए। मैं लोगों को बोलता हूं तुम्हारे सिर पर टंगी है, हाँ ये इधर देख रहा हूं मैं, लेकिन नीचे नहीं आ रही। क्यों? झुक नहीं रहे हो तुम, समझ नहीं रहे हो, मान नहीं रहे हो, छोटे नहीं हो रहे हो। तुम्हारे हिसाब से परमेश्वर अपने आप को एडजस्ट बहुत कर चुके, अभी नहीं करेंगे। अब तुमको ही करना है, तुमको चाहिए ना। आप एक दिन में कर लो, एक हफ्ते में कर लो, एक महीने में कर लो, एक साल में कर लो, या 10 साल में कर लो, या कोशिश ही करते रहो, होगा नहीं। बता दे, हम पढ़ रहे हैं लूका की पुस्तक 11वां अध्याय और वहां 9वें वचन से पढ़ रहे हैं, जहां पर ऐसा लिखा, मैं तुमसे कहता हूं कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। उसके लिए खोला जाएगा। किसके लिए? खटखटाने वाले के लिए। अब बाहर बारिश हो रही है, आपके सर पे छत नहीं है, आपने किसी का दरवाजा खटखटाया, आप रात भर वहां बैठे रहो, उसको कुछ लेना देना नहीं आपसे, लेकिन जब तक आप खटखटाओगे उसको पता नहीं चलेगा कोई दरवाजे पे है जो मांग रहा है। हालेलुया। आपको नॉक करना पड़ेगा। यीशु मसीह परमेश्वर आपके मन को खटखटाते रहते हैं दिन दिन पे। कहीं कहीं से बात आती रहती है, नॉक होता रहता है हमारे दिल पे कि खोलो मेरे लिए दरवाजा, कठोर मत करो। कहीं से भी परमेश्वर आपको छूना चाहते हैं, आपको भरना चाहते हैं, आपको देना चाहते हैं। इसके लिए वो खटखटाता रहता परमेश्वर यीशु मसीह। उसने बोला कि तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। क्यों चुना है भाई? मैंने सेवकाई करवाने के लिए सबसे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है, मेरे राज्य की खोज करो और मैं सब चीजें तुम्हें यूं ही दे दूंगा। बस इसलिए चुना। मैं देख रहा हूं तुम्हारी कमी घटी, इसलिए मैंने तुम्हें चुना है। मैं तुम्हारी परेशानी जानता हूं, इसलिए चुना है। तुम्हारे श्राप, तुम्हारे बंधन, तुम्हारी तकलीफ मैं जानता हूं, इसलिए मैंने तुम्हें चुना है कि तुम आजाद हो जाओ, स्वतंत्र हो जाओ, इसलिए चुना है। परमेश्वर पिता है। एक बाप नहीं देख सकता कमजोरी में, कमी घटी में, बीमार रहोगे 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, तो क्या तुम्हारा बाप देखता रहेगा यार बैठ पर पड़ा रहता अपने, क्या है? नहीं, उसको तकलीफ है तुम्हारी तकलीफ से। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको आशीषित करने के लिए, निज प्रजा करने के लिए नहीं, बेटा और बेटी करने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य में चलने के लिए, अपने मुख का प्रकाश तुम्हारे चेहरे से दिखाने के लिए तुम्हें बुलाया है। पवित्र आत्मा से भर के बड़े बड़े कामों को करने के लिए तुमको बुलाया है, ताकि तुम परमेश्वर की महिमा कर सको। इस पृथ्वी पर अंधकार से भरी हुई जगहों पर
जलते दीपकों को जैसे देखो इसलिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। ये कोई कम्युनिटी नहीं है, ये कोई गुच्छा नहीं है, ये कोई समाज नहीं है, ये मसीहत है, एक जीवन है। हालेलुया। ये जीवन ऐसे है कि इसमें जाति बंधन नहीं है, कोई जाति नहीं है, ये एक जीवन है। यीशु मसीह ने बोला वो जीवन है, यीशु मसीह जीवन है। अगर वो जीवन हमारे अंदर आता तो हम नया जीवन पाते। क्या बात है? नया जीवन। हम सब नए हैं यीशु मसीह में, हमने यीशु मसीह को पाया। अब हमारे अंदर वो पुराना स्वभाव या पुरानी बातें होनी चाहिए ही नहीं। हम अगर साल में नया साल मना के 2024 लिख देते हैं, 25, 26, 27, 28 लिख देते तो नए भी तो होना है। हालेलुया। भाई नए कपड़े पहने, नए, नया नया मतलब नया, आपका नया स्वभाव भी तो हो जाए। कि पिछली बार तो कोई मिले तो वो मारने चाटा मारने वाला, गाली बकने वाला, नशे करने वाला है, उसके बाद अगर दूसरे साल वो मिले आपको एकदम अलग सा, तो सच में नयापन दिखाई देता है। हमारा नयापन हमारे जीवन, हमारे स्वभाव में दिखाई देना चाहिए। हमारे अंदर ललक होनी चाहिए इस बात की कि हाँ, हमारे जीवन में कुछ नया हो जाए, और उसके लिए हमको सीरियस होना पड़ेगा। वचन कहता है मांगोगे तो पाओगे, लिखा है। परमेश्वर देने वाला ही है। जिस परमेश्वर को हम जानते हैं वो परमेश्वर कहता है वो मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। जो मांगता है उसे मिलता है। हालेलुया। और जो सोचता है उसके विषय में लिखा है क्या सिस्टर? मैं सोचता हूं कि मैं अगले हफ्ते 1 हफ्ते की फास्टिंग करूंगा, मैं अगले हफ्ते घुटनों पर जाना शुरू करूंगा, अगले हफ्ते में अपने आप को थोड़ा छोटा करना शुरू करूंगा, अगले हफ्ते से मैं ईमानदारी से दशमांश दिया करूंगा, अगली बार से मैं परमेश्वर को ज्यादा समय दिया करूंगा। तो क्या मिलेगा? वो तो करने वाला है ना, किया थोड़ा ना है। अगर आप नहीं करोगे नहीं होगा। यहां पे करने पे लिखा, तुरंत वाले पे खटखटाओ, मतलब खटखटाऊंगा अगले हफ्ते जाके। आमीन। हालेलुया। नहीं, ऐसा नहीं है। हालेलुया। नहीं खटखटा भैया, तुरंत करो आप। अभी क्या है, अभी देखो एक नया सिस्टम चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में ही है, अभी यहां इंडिया में भी हो गया, जबलपुर में शुरू हो गया। अभी आप 2 समोसे खाना चाहते हो, कितने से सर? 2 समोसे। उसके 2 तरीके हैं। एक तो आप चले जाओ समोसे वाले की दुकान में, थोड़ी लाइन लगेगी, थोड़ा सा समय होगा, आप वो समय 20 रुपए में ले आओगे। और एक तरीका है, अमीरों का तरीका। आप अपने फोन पे जाओ, वो समोसा देखो, 20 रुपए का समोसा, 40 रुपए चाट, 60 रुपए का समोसा अपने घर में बैठे बैठे खाओ। दोनों बड़ा फर्क है ना? एक वो जो हम डायरेक्ट जाके लेते हैं, और दूसरा वो जो हम इनडायरेक्ट मंगाते हैं। उसका नुकसान भी है, गर्म था ठंडा हो गया घर आते आते। हाँ, या वो ये भी कर सकता है कि वो किसी सस्ती दुकान से उठा के आपको टिका दे और पैसे उसकी महंगी दुकान के लिए, ये कर सकता है वो ये कर सकता है। उसके पास चीज है, वो ये बिल्कुल कर सकता है। लेकिन आप तो अमीर है, रईस है, एक फोन हुआ है। भाई साहब थोड़ा प्रार्थना कर देना। हालेलुया। आप मांग नहीं रहे हो, आप मंगवा रहे हो। हालेलुया। आप खुद मेहनत नहीं कर रहे हो, आप खुद छोटे नहीं हो रहे हो, आप करवा रहे हो छोटा उसको जो ऑलरेडी छोटा है। हालेलुया। आप कितने भी बड़े हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो तो झुकना पड़ेगा ही, छोटा आपको ही होना पड़ेगा। वो छोटा नहीं होगा आपके लिए, आपको छोटा वो हो गया ना छोटा। और कितना छोटा करोगे यार उसको? जिस समय क्रूज लेके चल रहा था ना, आपसे बोलो ना पंचर साइकिल यहां से लेके पंचर वाले के पास गया, शर्म आ जाएगी यार। पंचर साइकिल घसीट रहा हूं यार, दुनिया देख रही है मेरे को। वो क्रूज ले गया था अपने कंधों पर, और बीच बाजार से होता हुआ, पिटता हुआ, हंसी उड़वाता हुआ हमारे लिए वो बोझ उठा रहा था, लहूलुहान हालत में। उसको शर्म नहीं आई होगी, लेकिन वो शर्म वरम नहीं, बहुत ऊंचा है वो हमारा परमेश्वर है। वो कपड़े फाड़ दिए गए थे उसके, मालूम? अब जेब का अंदर का यहाँ का एक धागा निकल जाता ना, तो बार बार हम ऐसे करते रहे, किसी को देख ना जाए, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। उसके तो तन पे कपड़ा नहीं है। कीमत है, झुको उसके आगे, मांगो उससे, बोलो उससे प्यार से, तब होगा। और होगा, लिखा है उसने, क्योंकि कर दिया ना। तो अब वो ये कहता मांगोगे तो मिलेगा। मांगने के लिए छोटा बनना पड़ेगा, बन जाओ छोटा। ढूंढना है हमको ही, तुम मुझे ढूंढोगे मैं तुमको मिल जाऊंगा। वो मिलने के लिए ही चाहता है कि ढूंढ लो उसको, लेकिन ढूंढो तो, लाओ तो अपने मन में कि प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं, ललक लाओ, मैं सुनना चाहता हूं आपकी आवाज को।
मैं महसूस करना चाहता हूं आपकी उपस्थिति को, मैं भरना चाहता हूं आपकी आत्मा से, मैं मेरे शरीर पर अधिकार देता हूं, मैं अपने शरीर की सारी अभिलाषाओं को साइड में करता हूं ताकि आपके उस बड़े सामर्थ्य से भर पाऊं जो आपने मेरे लिए रखा हुआ है। हालेलुया। बड़ी आशीष है, बड़ी ब्लेसिंग्स रखी हुई और क्यों नहीं हुई अभी तक? मैं कैसे मानूं ये बात? कैसे इस बात को मान लूं? ईमानदारी लगती है बॉस। नहीं है हमारे पास साइकिल, हम पैदल चले जाएंगे, ये हमारी ईमानदारी है। और साइकिल नहीं है, हम ये बहाना करते कि मैं नौकरी के इंटरव्यू में इसलिए नहीं पहुंच पाया कि मेरे पास साइकिल नहीं थी, मेरे पास अच्छी शर्ट नहीं थी, मेरे पास जूते फटे हुए थे। ये तुम्हारा बहाना है। ये तुम नंगे पैर भी जाओगे नौकरी मांगने तो उसको पता ही है मांगने आया है, एमडी नहीं है ये, उसको पता होगा। अगर वो सच में मेहनत जानता होगा तो तुमको उसी हालत में नौकरी देगा, क्योंकि ये मेहनत करके आया, मेहनती है, जानता है कि चाहे हम कैसे दिख रहे से मतलब नहीं है, मैं तो ये काम कर रहा हूं, ये मैं करूंगा। हम बहाने करते हैं, आज ये नहीं है, कल वो नहीं है, अभी ऐसा हो जाएगा, अभी वैसा हो जाएगा, तब जाएंगे, तब करेंगे। तो परमेश्वर बोलता है ठीक है भाई, जब हो जाए तेरा तो बता देना, तू ही कर लेगा खुद, तो इधर आने की जरूरत क्या है। हालेलुया। ये हम इस काम के लिए, अगर हम सीरियस है अपनी ब्लेसिंग्स के लिए, हम सर के बल दौड़ लगाएंगे। परमेश्वर की महिमा आपके लिए, आपके जीवन, आपके पूरे घराने के लिए जरूरी है। जो आज होना चाहिए था वो जो नहीं है, इसलिए क्योंकि आपके घर में बाकी सारी चीजों की चर्चा और महिमा तो है। अगर कुछ नहीं है तो वह परमेश्वर का आदर उस घर में नहीं है। माँ बापों को लगता है हमारा आदर हो, लेकिन नहीं हो रहा है। क्यों? हमने दिया नहीं ऐसा मौका कि हमारा आदर हो। बच्चे माँ बाप का आदर नहीं करते, कहना नहीं सुनते, तकलीफ होती है, चिड़चिड़ाते हैं, गुस्सा करते हैं। पूछो क्यों? अरे दुष्ट आत्माएं है दोस्त। अगर हम अपने घर पे बैठते और हाथ पकड़ के एक साथ रोज प्रार्थना नहीं करते तो आप समझ लो कि वो जगह पे कुछ प्रॉब्लम है बॉस, क्योंकि वो घर में एक मन का आत्मा नहीं है। और परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन क्या कहता? जहां 2 या 3 मेरे नाम से एक मन होते हैं। जिस घर में मचा रहता है झगड़ा हस्बैंड वाइफ, घर के अंदर घुसो और झगड़ा चालू। रोटी खा रहे हैं, रोटी खाते खाते झगड़ा चालू, दुष्ट आत्मा है बॉस। हालेलुया। आपको परमेश्वर की जरूरत है, आपको मांगने की जरूरत है, आपको इस बात के लिए सीरियस होने की जरूरत है। आप घर से बाहर जाते हो, दोस्त मिलते हैं, आप खुश हो जाते हो, आनंद मनाते हो, लेकिन जैसी घर के अंदर घुसो झगड़े चालू, दुष्ट आत्मा है। परमेश्वर नहीं हुआ, उसकी उपस्थिति नहीं हुआ। क्यों नहीं है? क्योंकि आप कर नहीं रहे हो। आपको लगता है कि ठीक है प्रार्थना बस कोई होगा कुछ मसीह लोग करते होंगे, हम लोग भी कर लेते चर्च जाके प्रार्थना। नहीं नहीं, वो जगह, उस जगह को बना दो परमेश्वर का भवन। अपने आप तुम्हारी ब्लेसिंग्स खिंच के उस घर के अंदर आएंगी। हालेलुया। उस जगह पर प्रार्थना करना शुरू कर दो, उस जगह पर मांगना शुरू कर दो, उस जगह पर खटखटाना शुरू कर दो। हालेलुया। उस जगह पर परमेश्वर की उपस्थिति मांगो। अगर मांगने लगोगे ना, परमेश्वर दे देंगे आपको। वो देना ही चाहते, वो कहते हैं मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। हाँ, आप घर पे बिजली नहीं है, रह सकते हो क्या आज के टाइम पे? क्या होगा? और तुम्हारे जीवन में बिजली नहीं है, तुमको कुछ लेना देना नहीं है उससे। हमारी ललक, हमारी भूख और प्यास है ही नहीं अगर, तो क्या पाओगे परमेश्वर से? मांगोगे नहीं तो मिलेगा कैसे? खटखटाओगे नहीं तो खोलेगा कौन? अपनी जरूरतें सामने रखो परमेश्वर को। जब तक तुम अंगीकार नहीं करोगे तुम्हारे मुंह से कि हाँ प्रभु मैं चाहता हूं आपकी नजदीकी में बने रहना, मैं पास आना चाहता हूं, मैं करीब आना चाहता हूं, आपके नजदीक आना चाहता हूं, तब तक नहीं होगा। हालेलुया। प्यार के लिए सब करता है इंसान, मनुष्य के प्यार के लिए। उसका भी भरोसा नहीं 1 साल बाद होगा क्या, लेकिन वो छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि वो सच्चाई होती, वो ईमानदार होती। ये चाहिए बॉस अपने को, बस ये रहता, ये करना है कैसे भी कर। वहां पर हम ईमानदारी दिखा देते हैं, लेकिन जिस सच्चे परमेश्वर ने तुम्हारे लिए ईमानदारी पहले दिखाई है, लोग कहते हैं हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, उसने पहले दी है फिर बताया मैं तुमसे प्यार करता हूं। आमीन। पहले लहू बहा दिया, उसके बाद कहता है वो, हाँ पहले उसने हमारे लिए प्राणों को दिया है, उसके बाद वो कहता मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुमने नहीं, मैंने तुम्हें चुना है आशीषों के लिए, बढ़ाने के लिए। सीरियस हो जाओ इस बात के लिए। कोई तुमसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि अपना लहू भी बहा दिया है। हालेलुया। जो कहता है कि तुम्हारी पत्नी की बात नहीं कर रहा, तुम्हारी पैदा जिसने तुमको पेट में रखा, वो मां छोड़ सकती है एक बार, मगर मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा, मतलब नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम कुछ भी करते रहो, मैं नहीं छोड़ूंगा। कितने भयानक भयानक पाप कर दिया यीशु मसीह को जानने के बाद भी, सोचो फिर भी जिंदा हो ना।
बचे हुए ना, वो प्यार है, वो प्रेम ही है। लाइनें क्रॉस कर दी है ना, प्रेम है। बचे हुए वो सच्चा है, सच्चा प्रेम। प्रेम ढापता है चीजों को, ढाप दिया उसने, बचा लिया। देखो तुमको मान सम्मान बढ़ा दिया तुम्हारा, और उल्टा। आमीन। परमेश्वर प्यार करने वाला है। वो कहता मांगो, जो कोई मांगता है। कौन? जो कोई मांगता है। वहां कोई जाति लिखी है क्या? कोई जेंडर लिखा है क्या? बच्चा लिखा है, बुजुर्ग लिखा है क्या, जवान लिखा है क्या? नहीं, जो कोई। अभी एक 5 साल के बच्चे को अकल आ जाएगी यीशु मसीह जीवित परमेश्वर को घुटनों पर मांगने मिल जाए। अभी एक बुजुर्ग 80 साल का है, जीवन भर उसने जमाने के परमेश्वर को, ईश्वर को पूछता रहा, और एक उसको आखिरी में पता चला यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। उसने उसको पूछ लिया, वो उसको मिल जाएगा। जीवन भर आपने क्या किया उसे मतलब नहीं है। वो मुर्दे जलाता हो, उसी समय यीशु मसीह ग्रहण करने मिल जाएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि इसकी वाचा ऐसी। किसी भी वर्ग में कभी भी आप ये करो, आपको मिल जाएगा। आप ढूंढो तो सही, परमेश्वर कौन है? कौन है मेरे मन को शांति देगा? कौन है? शांति का राज कौन बोलते हैं उसको? हालेलुया। ज्योति में चलने वाला, अगम में ज्योति में, साफ सुथरा पवित्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा देने वाला। कैसा आत्मा? पवित्र आत्मा। क्योंकि जो झुक जाता है परमेश्वर के आगे, उसको परमेश्वर दे देते हैं। जो मांग लेता है परमेश्वर उसको देते हैं। जो खटखटाता है परमेश्वर उसको पवित्र आत्मा भी देता है। अभी ये चालू है, पवित्र आत्मा बांटना, उसके सामर्थ बांटना चालू है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यहां पर है, अपनी उपस्थिति के साथ में है जब से आज तक, और वो बढ़ रही है। हाँ, वो उपस्थिति परमेश्वर की बढ़ रही है, उसका सामर्थ बढ़ रहा है, उसके लोग बढ़ रहे हैं, उसके गवाह बढ़ रहे हैं। आज तक वो ही गवाही। आप मांगो और लेके जाओ। ये जब होगा जब आपको छोटा बनाया। आपको छोटा बनना है, मांगना है। आप क्या लाते हो? हाँ, हम सबों को जरूरत है। हम सबों को एक तकलीफ है, एक परेशानी है, एक कमजोरी, एक दुर्बलता है, एक कमी घटी है, और वो सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा ही पूरी हो सकती है। लेकिन जब जब हम सच में छोटे हो जाएं, तब। जब तक हम छोटे नहीं होंगे, जब तक हम मांगने की मुद्रा में नहीं आएंगे, जब तक हम घुटनों पर नहीं जाएंगे, जब तक हम सजदे में नहीं जाएंगे, तब तक ये नहीं होगा। नहीं होगा मतलब नहीं होगा, बस नहीं होगा यार, नहीं होगा ऐसे। वो करना पड़ेगा, मांगना तो पड़ेगा, हमको ही खटखटाना पड़ेगा। प्रभु मेरे लिए दरवाजा खोल दो, प्रभु जी मुझे अंदर आने दो प्रभु जी। क्योंकि मार्ग आप हो, सत्य आप हो। यीशु मसीह मार्ग, सत्य जी। परमेश्वर के पास जाने से पहले आप बगैर यीशु मसीह के उधर जा ही नहीं सकते। अनहोना है परमेश्वर पाना बगैर यीशु मसीह के। और यीशु मसीह ने बोला कि जो मुझसे प्रेम रखता है मेरी बात मानेगा। हम यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता से बड़ी आशीषें मांगते हैं। हम चंगाई मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में। किसके नाम से मांगते हैं? यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अब्बा पिता परमेश्वर, बाप पिता परमेश्वर, हाँ, वो हमारे लिए हर एक आज्ञा माना। परमेश्वर ने अपने आप को स्वरूप बनाया मनुष्य का, और हमारे लिए पृथ्वी पर आया। परमेश्वर ही हो, 3 रूप में। अभी पवित्र आत्मा परमेश्वर का टाइम है। हालेलुया। सहायक आत्मा का टाइम है। ये टाइम रोने का नहीं, गिड़गिड़ाने का नहीं है। नीचे जाओगे तो लिखा है कि तुम्हारे मांगने से तुम्हारा परमेश्वर तुमको पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। ये पूरी बात पवित्र आत्मा की। चलो नीचे चलते हैं, पढ़ो 11 से पढ़ो। तुम में से हाँ, ऐसा कौन पिता होगा हाँ, कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, हाँ, या अंडा मांगे हाँ, तो उसे बिच्छू दे दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया। लिखा है तुम बुरे होकर, कैसे होकर? बुरे होकर अच्छी चीजें देना जानते हो। तुमको पता सही क्या गलत क्या, मतलब इतने समझदार हो तो वो। हालेलुया। कि अगर कोई मिलावटखोर मनुष्य है, मिलावटी घी बेचने वाला, तो वो पूरी दुनिया को तो मिलावटी घी दे देगा, लेकिन अपने बच्चों को नहीं देगा। बोले नहीं ये खराब बात है, बहुत मत खाना, पेट खराब होता है इससे। वो तो मैं बेच रहा हूँ और बात है। आप बुरे होके अच्छी चीजें देना जानते हो। आपको पता है अच्छा क्या बुरा क्या है। अच्छा प्रार्थना है, बुरा लालसाएं हैं। हमको पता है ना। अच्छा काम मांगना है, बुरा काम एटीट्यूड दिखाना है, घमंड करना है, झूठ बोलना है, बार बार झूठ बोलना है,
झूठ बोल के अच्छे की उम्मीद रखना परमेश्वर से। यहाँ पर वो आज एक ऑफर दे रहा है, मांगोगे तो दूंगा, क्या कहता है? हाँ, मैं बैठा हूं देने के लिए, खटखटाओगे तो खोल दूंगा। हाँ, परमेश्वर ईमानदार, वो आज खुला ऑफर है, तुम्हारे मांगने से तो मैं क्यों नहीं दूंगा, पवित्र आत्मा भी क्यों नहीं दूंगा, दूंगा। मांगो ना, ले लो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में, और उसके सामर्थ भी ले लो यीशु मसीह के नाम में, बड़े बड़े वरदान भी ले लो यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर देना चाहते हैं, लेकिन कब? जब हम ईमानदारी के साथ मांगे और खटखटाए और ढूंढेंगे तब। नौकरी नहीं, परमेश्वर ढूंढो, नौकरी घर आएगी। आमेन। नौकरी नहीं, परमेश्वर ढूंढो, परमेश्वर के साथ रिश्तेदारी बनाओ। ये दरवाजा खटखटा के देता है मेरे को, आमेन, दरवाजा खटखटाता है देने के लिए। ये जब होता है, जब आपके साथ परमेश्वर होता है तब। सारे संसार को बाद में खोजना, पहले परमेश्वर के राज्य की खोज कर लो, अपने अंदर राज्य ले आओ। एक बहुत सारे भवन में भी प्रार्थना होती है, एक, हाँ, जैसे स्वर्ग में आपका राज्य इधर भी आ जाए। अरे अपने अंदर तो लाओ पहले राज्य, खुद में तो ले आओ राज्य, बाद में करना वो प्रार्थना राज्य वाली। रोटी दे दो, नहीं भैया रोटी नहीं, बोटी मांगो अब तो। हाँ, वो बोटी देने बैठा, रोटी नहीं, रोटी का जमाना चला गया पुराना। अभी नया जमाना है, नई आशीषों का देने वाला जमाना है। आमीन। अभी भी ये शुरू हो सकता है बॉस, 2024 आगे सुन लो, तैयार हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। नए साल का पहला संडे है, शुरू हो जाओ मांगना। आज से क्या करो? मांगना शुरू कर दो। आज से ईमानदारी के साथ सजदे में आना शुरू कर दो। यीशु मसीह के नाम में ईमानदार हो, जो है प्रभु सब तेरा, सब तेरा। अपने पास का सबसे सुंदर जो है वो दो। अब्राहम से मांगे क्या था? उसका सबसे फेवरेट चीज क्या है? वो चीज, हाँ, परमेश्वर का राज्य, उसका गांव भी लेके छोटे में निपटा सकना है। परमेश्वर में तेरा सबसे कीमती जो है ना, वो मेरे को दे, मुझे वो चाहिए। क्या चाहिए मालूम है परमेश्वर को? आपका सबसे कीमती चीज चाहिए परमेश्वर। घमंड है तो दे दो, एटीट्यूड तो दे दो, जो भी सबसे बड़ा है ना आपके जीवन में, अपनी अभिलाषा है तो चढ़ा दो परमेश्वर को, उसके बदले में अपनी लाइफ का सबसे बड़ा जो है वो चाहिए परमेश्वर को। छोटा होना ही है, परमेश्वर बड़ा है, हम मनुष्य हैं, हमारी जिंदगी, हमारी उम्र लगी हुई है, उस उम्र के बाद हम चले आएंगे। लेकिन परमेश्वर ना सोता ना ऊँगता, वो जिंदा जीवित सदा काल, अनादि काल का आदि और अंत वही परमेश्वर है। हमारी आयु छोटी से रह के खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो, उससे मांगना है बॉस। वो बोल रहा मांगोगे मैं दूंगा, ऑफर है ये सबके लिए। आमीन। हाँ, वापस पढ़ते हैं उस वचन को, जाओ पढ़ो 9 वचन से, फिर पढ़ो। और मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ मैं तुमसे कहता हूँ, कौन कहता हूँ? यीशु मसीह स्वयं ऐसा कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। ढूंढो, ढूंढो के आगे देखो नी छोटा सा बिंदु लगा हुआ कि ढूंढो, मतलब ढूंढो पे रुक जाओ थोड़ा, देखा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ हाँ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है पाता है, वैसे पाता है, और जो खटखटाता है खोला जाएगा। उसके लिए खोला जाएगा। ये कहीं नहीं लिखा कि जो नहीं मांगे उसको, मांगते ही नहीं हो, मांगोगे तो मिलेगा, नहीं मांगोगे तो नहीं मिलेगा। बात साफ हो गई? कब मिलेगा? मांगने से। और बगे मांगे, अभी एक छोटा बच्चा है, वो रोता ही नहीं है, उसकी मां को लगता पेट भरा है इसका, क्यों कराऊं फीड भाई, मांग नहीं रहा हूं। लेकिन वही बच्चा अगर जिद्दी बन जाए, हाथ पैर पटकने लगे, मां को लगे भूखा है, तो उसको फीड कराएगी वो, नहीं तो अपने काम में लगी रहेगी। रोता ही नहीं, मांगता ही नहीं, बोलता ही नहीं है, इसलिए नहीं मिलता उसको। मांगो ना, छोटे हो, कराहो, अपनी तकलीफ बताओ, बोलो परमेश्वर से, प्रभु मेरे को कम लग रहा है, इतने में चल रहा नहीं है मेरा, इतने में नहीं हो पाएगा मुझसे। अरे तड़पो उस चीज के लिए कि जो नहीं है मेरे पास, मेरे को चाहिए यार। बोलो अपने बाप को, बता दो अपनी कमी घटी, मांगो, बोलो कि नहीं हो रहा मेरे से, मैं घुट रहा हूं इसमें, ये बोतल तोड़ो मेरी, बाहर आने दो मेरे को। और आप उसी चीज में कैद रहोगे। वो लालसा है, लालच है, नशा है, जो भी चीज है, उसको, उससे अगर बाहर आना है तो ईमानदार होना पड़ेगा इस बात के लिए कि मुझे नहीं चल रहा बॉस ऐसा, मुझे कमी लग रही है, मुझे घटी है, मुझे परेशानी है बॉस, और मेरे को पता है कोई और नहीं देगा, आप ही दोगे। वो सब कर सकता है आपके जीवन में, सब। लंगड़े चलते यीशु मसीह के नाम में, अंधे देखते यीशु मसीह के नाम में। लिखा है जन्म का अंधा
क्या लिखा है? जन्म का अंधा यीशु मसीह के पास आके बोला, जन्म से अंधा है। कौन पैदा हो गया ऐसा जो जन्म के अंधे को ये उम्मीद दे दे, विश्वास की जन्म का अंधा देखेगा? जन्म का अंधा होना मतलब समझते हो ना, डॉक्टर के पास भी इलाज नहीं है, डॉक्टर भी यही बोलता है अगर जन्म का अंधा नहीं होगा तो इलाज हो पाएगा, लेकिन जन्म के अंधे को यीशु मसीह ने आंखें दी और वो देख नहीं पाया। वो पूछता है क्या चाहता है तुम्हें, तेरे क्या? वो बोलता प्रभु मैं देखने पाऊं। बोले तो जा देखने लग। हालेलुया। और वो देखने लगा। लिखा है यीशु मसीह ने पूछा तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं? वो बोलता मैं देखना चाहता हूं। तो यीशु मसीह ने बोला देखने लगा। लेकिन उसने बोला मैं देखना चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं। मैं क्या चाहते हो बता दो उसको, वो करने पर है। जब तक आप बोलोगे नहीं ना, जब तक आप मांगोगे ना, जब तक आप छोटे नहीं होगा ना, नहीं होगा। छोटे हो जाओ यार, मांग लो, मांगो उससे प्रभु ये कर दो। घुटनों पर जाओ, सज्जे हो जाओ, छोटे हो जाओ, कोई काम इम्पॉसिबल है ही नहीं। वो कहता है अगर तू इस पहाड़ को बोलेगा, क्या बोलता है? इस पहाड़ से कहेगा, पहाड़ के पास जा, उसको बोल उठो निकलो यहां से भगो, वो चला जाएगा भाई, पहाड़ तुम्हारी बात मानेगा। हाँ हालेलुया। और बोलो उखड़ के जा और समुद्र में जाके गिर जा, पहाड़ वो चले जाएगा बाहर। हमें पहाड़ों जैसी चट्टान थी यरीहो की, ऐसी दीवारें थी उसकी, ऐसा किला था वो। ठीक है, परमेश्वर ने बोला जाओ चक्कर मारो उसके और तुरही बजाना उसके सामने। क्या करना? तुरही बजाना। बड़े बड़े हथौड़े लेके मत जाना, होल करने वाली ड्रिल लेके मत जाना, उसके अंदर बम मत लगा के उड़ा देना। अरे कुछ नहीं करना, फूक देना नरसिंहा मेरे नाम से। क्या करना? फूक देना। फूक से गिरी हो लेकिन वो फूक उसके नाम का फूक था। सुनो हालेलुया। अरे फूक के उड़ा दी वो दीवार परमेश्वर ने। हाँ ये कर सकता है, समंदर को दो टुकड़े कर सकता है। इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन कब होगा? जब वो करोगे, मांगोगे, छोटे होगे। मूसा डर गया समुंदर के सामने खड़े होके, अरे पीछे फौज है बॉस, अभी क्या करूं, समंदर है, इसका क्या हो सकता है? आज तक तो कुछ नहीं हो पाया, मूसा के पहले कुछ नहीं हो पाया था समुंदर का। समुंदर होगा ना, उसके पहले तक कुछ नहीं हो पाया था। वो बोला यहां आके मैं रुक गया, अभी क्या करूं? उन्होंने बुलाया, बॉस क्या करना है? बोले लाठी दी थी तुमको, याद है? बोला हाँ लाठी दी थी। बोले उठा दे उसके ऊपर। वो उठाओ, आदेश है वो लाठी पहचान, वो समंदर लाठी पहचानता है किसकी है ये लाठी उसने लाठी उठाया, समंदर दो टुकड़े। हाँ मैं ना वो पहचानता वो समंदर की, उसी परमेश्वर ने ये किया है। उसी परमेश्वर ने आदेश दिया था कि सारा जल एक जगह इकट्ठा हो और सूखी भूमि दिखाई दे। ये आदेश दिया था परमेश्वर ने, तब जाके पृथ्वी बनी थी और समुद्र बना था, क्योंकि पानी को आदेश मिला था एक तरफ हो जाने का। वो समुद्र उस आवाज को पहचानता, उस आज्ञा को पहचानता, उस ऑर्डर को पहचानता है, समुद्र तक पहचानता है बॉस। हालेलुया। कोई अभी एक बार और एक बताता हूं, सुनो। यीशु मसीह के चेले नाव में जा रहे थे उस पार। यीशु मसीह बड़े थोड़े थके मारे, यीशु मसीह को थोड़ा चलो एक झपकी मार लेते बॉस, नाव तो है चल तो रही, जा तो रहे। यीशु मसीह झपकी मारी और इतने में तूफान, भयंकर तूफान, लिखा भयंकर आंधी और तूफान आया और नाव डोलने लगी। यीशु मसीह के चेले डर गए, बोले प्रभु प्रभु बचाओ, हम तो डूबे जाते हैं। यीशु मसीह ने बोला तुम्हारा विश्वास कहां गया? और तूफान को डरा, छोड़ो बस। वो चेले आपस में बात करने लगे, बोले ये कौन है जो तूफान को डांटता है? कौन है ये? हालेलुया। उसके बाद जब यीशु मसीह उस तरफ पहुंचे, सबको पता है, इनको बस नहीं पता इसकी ताकत, सबको पता है ताकत, सिर्फ किसको नहीं, समुद्र तक को पता है कौन है ये, चेलों को नहीं पता। उस तरफ उतरे एक दुष्ट आत्मा लगे, इधर इधर कैसे बॉस, ये मेरी टेरिटरी है, इधर क्यों आ गए तुम? तुम्हारा क्या काम है इधर लेना देना क्या है? वो भी पता है, उसको भी मालूम है दुष्ट आत्मा को कि ये कौन है। उसने बोला तुम परमेश्वर की संतान इधर कैसे आ गए बॉस? लेकिन उसके लोगों को नहीं पता वो कौन है, उसमें ताकत क्या है, उसमें सामर्थ क्या। हमारे जैसे लोगों को पता ही नहीं है यीशु मसीह की सामर्थ क्या है, ताकत क्या है, क्या कर सकते हैं। लगता है बड़ा काम होगा शायद कोई हमारा, स्पेशल काम है, कुछ हो नहीं रहा है जो। हालेलुया। मांगो। नए साल के पहले संडे में मांगना सीखो, प्रार्थना करना सीखो, छोटे होना सीखो, सजदे में जाना सीखो, अपने आप को बदलना सीखो। वचन कहता है यदि तुम मेरी ओर फिरोगे, बोलो मेरे साथ,
यदि तुम मेरी ओर फिरोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। तो क्या करो, फिरो, बस। क्या कर दो, फिर जाओ। भारी है बहुत भाई, भारी है तो हल्का कर लो, लेकिन फिर जाओ। मेरे लिए फिरो नहीं, अपने लिए फिरो, अपने आने वालों के लिए फिरो, अपने जीवन के लिए फिरो, अपनी ऊंचाइयों के लिए, उन्नति के लिए फिर जाओ। जो कल तक करते थे, पिछले हफ्ते तक करते थे, पिछले महीने और पिछले साल तक करते थे, वो बंद कर दो। ईमानदार हो जाओ, ईमानदार हो जाओ। दूसरा कुछ बात नहीं है, दूसरा कुछ नहीं है, सिर्फ ईमानदार हो जाओ। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में उन्नति हो, ईमानदार हो जाओ। चाहे जाना शुरू करो, आना शुरू करो, मतलब आओ, कंटिन्यू करो उसको। चाहे घर में कुछ भी हो, गाड़ी में पेट्रोल हो कि नहीं हो, पैदल आ जाओ। ये ईमानदारी है, ये ईमानदारी है हमारी कि हमको ढूंढने का मतलब पता हो। अभी 1 रुपए का सिक्का मैं ऐसे उछालूं और वो जंगल में फेंक दूं, सुबह से शाम लग जाएगी। उसको बोलते हैं ढूंढना। एफर्ट लगाना नहीं, रिजल्ट लाना कि शाम तक किसी भी हालत में वो मिल जाए। हालेलुया। दिन भर ढूंढो, नहीं मिले से मतलब नहीं है। ढूंढना मतलब उसको पा लेना, उस चीज को। जब तक पा नहीं लो, छोड़ो मत उस चीज को। ये है ढूंढना, ये है मांगना जब तक मिल नहीं जाए मांगना। एफर्ट लगाना और रिजल्ट पाना दो अलग चीजें हैं। एफर्ट लगाना मतलब करते ना करते ना करते, नहीं मिला रहे थोड़ा यार, वो एफर्ट लगाना है। लेकिन रिजल्ट पाना मतलब उसको हासिल कर लेना। मैंने यीशु मसीह को पा लिया है, मैंने पाया है ईमानदारी से। मैंने ढूंढा, मैंने पाया। और परमेश्वर सिर्फ मेरे साथ ऐसे, वो हर उस ढूंढने वाले से कहते हैं कि ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। लेकिन उसके लिए तुम्हारा ढूंढना ईमानदारी का हो, तुम्हारा खटखटाना ईमानदारी का हो, तुम्हारा मांगना ईमानदारी का हो। ईमानदारी होना उस मांगने में भी। अगर उसमें वजन नहीं है तो वजन लाओ बॉस, ईमानदार बन जाओ। लोग कहते हैं हम प्रार्थना करते हैं हमको नहीं मिलता। मैं मानता ही नहीं हूं यार, जिससे मांग रहा वो देता ही है। और लिखित में मिला है यहां पर, वो देता ही है बॉस। देना, वो देगा ही आपको। देने के लिए है परमेश्वर। परमेश्वर क्यों जीवित है, क्यों जागता रहता है, सोता नहीं है परमेश्वर, ऊँगते क्यों? अरे कब कौन मांगेगा उसको क्या पता, इसलिए जागता रहता भाई। जीवित इसलिए, जिंदा इसलिए वो, कि ये नहीं बोल सकते कि वो इसलिए जीवित है। देता रहता है इसलिए जीवित है, एक्टिव है। उसका होना हमारे जीवन में, हमारे जीवन में कितनी कितनी जबरदस्त बात है। पूछो उससे। अभी जब तक एटीएम नहीं थे, बैंक बंद हो जाता था 5 बजे 6 बजे, पैसा चाहिए तो क्या होता था, दूसरा दिन इंतजार करना पड़ता था। तो बैंक ने अपने आप को अपडेट कर दिया। उसने बोला एटीएम ले लो, पैसा निकाल लेना 24 घंटे में कभी भी। ऐसे ही ना, तो वैसे ही परमेश्वर है, 24 घंटे मांग लो कभी भी आप। वे नहीं बोले सुबह आना, अभी चर्च बंद हो गया है इसलिए चर्च से निकल के मैं तुम में बसूंगा और चला फिरा करूंगा, हो गया। हालेलुया। नहीं तो चर्च भी बंद हो जाता ना, शाम को 5 बजे दरवाजे बंद कर दिए जाते। भाई साहब की रोटी खा के सोने का टाइम हो गया है, इसलिए परमेश्वर कहता मैं तुम में बसूंगा और चला फिरा करूंगा। ठीक है, बंद करो अपनी आंखें जहां आप बैठे हैं।